कि बोर्ड का भी प्रेशर की एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसमें वो करना है फिर, और एनडी की भी प्रिपरेशन करनी है मुझे। तो मतलब जैसे कैसे उन चीज़ को मैनेज करें, मैनेज नहीं हो पाता है सर। ठीक है, आप ज़्यादा बताएंगे। अच्छा देखो, मैंने अभी बोला ना कि तुम जब एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे तो प्रेशर में आओगे। तुम अपने आप को किसी और के सामने प्रूफ करने के लिए मत करो। सबसे पहले सारे बच्चों को बता रहा हूँ, अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़ना है कि मुझे अपने टीचर्स को प्रूफ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना है। बिकॉज इससे क्या होगा, तुम एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर लेते, तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, सिंपल सा चीज समझो, दिन में 24 घंटे ही हैं, चाहे तुम्हारे लिए हो या पानी के लिए हो या मेरे लिए हो, सबके लिए 24 घंटे ही मिले हैं, राइट। हम लोग सोचने में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, करने में कम देते हैं। जितना टाइम हम लोग, बहुत बार होता है ना कि हम लोग सोचते रहते हैं कि यार नहीं कर पा रहे, उस फ्रस्ट्रेशन में नेक्स्ट डे भी परेशान रहते हैं। सोचो, सोचने में कम समय दो, करने में ज़्यादा बिलीव करो। तुम हल्का हल्का करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। हम लोग बहुत बच्चों का, जिस फेज में तुम लोग हो उस फेज में हम लोग, जैसे सिंपल सी बात है, 99% बच्चे क्या होते हैं, बुक मिलते हैं, क्या करते हो, लास्ट पेज देखते हो, कितने पेजेस है इस बुक में, राइट। या चैप्टर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखते हो, कितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये आदत है। और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, दिमाग में चलता है कि अभी 19 क्वेश्चन बचा हुआ, 20 क्वेश्चन कर दो। दूसरा क्या, 18 क्वेश्चन बचा हुआ है, व्हाई टू कीप ऑन काउंटिंग कितना बचा हुआ है। हम आधा एनर्जी तो उसमें वेस्ट कर रहे हैं ना। तुम करना स्टार्ट करोगे, तुम कर रहे हो, एक क्वेश्चन कर रहे हो, 2 क्वेश्चन कर रहे हो, 3 क्वेश्चन कर रहे हो, तुम करना स्टार्ट करो। तुम क्यों काम करो कितना बचा हुआ, फिर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। हम क्यों अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लें कि इतना बचा हुआ है, करना इज मोर इम्पोर्टेंट। हम प्रैक्टिकल बात है, टाइम उतना ही है, टाइम मैनेजमेंट का यही की होता है। बिकॉज सेम टाइम में क्यों कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जा रहा है, कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, एफर्ट दोनों कर रहे हैं, बिकॉज एक एफर्ट डायरेक्टेड नहीं है। हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आधा एनर्जी हमारा जा रहा है कि ये इस सब्जेक्ट में बचा हुआ है, उस सब्जेक्ट में बचा हुआ है, ये बचा हुआ, वो बचा हुआ है। तो सिंपल सी बात समझो, जो तुम्हारे सामने है पहले उसको कंप्लीट करना है। अपने आप को डेली का गोल दो, गिव योरसेल्फ शॉर्ट गोल, और शॉर्ट गोल का कल्मिनेशन क्या होता है, हायर एम होता है। वो ऑटोमेटिकली तुम एम तक पहुंच जाओगे। तुम पर डे अपने आप को गोल दो, चैलेंज दो, मुझे इतना मिनिमम करना है, और रियलिस्टिक चैलेंज होना चाहिए, अनरियलिस्टिक चैलेंज नहीं। अनरियलिस्टिक चैलेंज से मतलब क्या है कि भाई हम बोलने को बोलते हैं कि हम पूरा बुक आज कंप्लीट कर देंगे, दैट इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक चैलेंज, राइट। लेकिन तुमको पता है कि मेरा पोटेंशियल अगर 20 क्वेश्चन का है, मैं 25 क्वेश्चन का चैलेंज दे सकता हूँ, जो कि हो सकता है। तो एक रियलिस्टिक चैलेंज दो, उसको फुलफिल करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक्सक्यूजेस मत करना। देखो, मतलब हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, बच्चों में भी खासकर। सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस और फेलियर का बहुत अलग अलग डेफिनेशन होता है, बट सक्सेसफुल पर्सन की आदत है किसी फील्ड में वो कभी ब्लेम नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर के पास 1000 रीजन होते हैं फेल होने के। सक्सेसफुल के, जो उसको सक्सेस पाना है ना, उसके पास एक ही होता है कि उसको पाना है, वो चीज अचीव करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। बहुत सारे बच्चे सर खराब पढ़ाए थे, तो हाई फाई स्कूल से नहीं पढ़े हैं, तो दिल्ली से नहीं पढ़ रहे हैं, बॉम्बे से नहीं पढ़ रहे हैं, हम पटना के XYZ स्कूल से नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम ऑनेस्ट होते हो, तुम किसी भी जगह से बहुत अच्छा कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा। और खासकर मैं हमेशा बोलूँगा, ऑनलाइन से अपना को दूर। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे जो आज के दिन में शिक्षा दिखावा बन गया है, दिखावा मत करो। अंत में क्या होता है, एग्जामिनेशन तुम्हें देना है, राइट। तुम्हारी जगह तुम्हारा सर नहीं जाकर, तुम्हारी जगह मैं नहीं जाएगी एग्जामिनेशन में, तो मेहनत तुम्हें करनी है। तुम टीचर का काम क्या होता है, तुम्हें गाइड करना, क्या सही है क्या गलत है, कैसे उसमें बेटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे बोला ना, मैंने आज तक इसको हार्डली सॉल्यूशन में बताता हूँ, बट बहुत रुला के, मतलब मेरा आता है ना, मैं बच्चों को जल्दी सॉल्यूशन नहीं देता हूँ। जब तक नहीं होता कि आंसू अब निकलने वाला तब मैं सॉल्यूशन देता हूँ। बिकॉज एग्जामिनेशन में क्या है, अनसीन क्वेश्चन आना है, वहां पे दिमाग को तुम्हें लगाना है। तो जब तक तुम अपने ब्रेन पे वर्क नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में घबरा जाओगे अनसीन क्वेश्चन में। तो ये आदत डालो कि तुम जब एग्जॉस्टेड हो जाएगा, मैं सारी तरीके अपना लिया, अभी नहीं बना, देन गो टू टीचर। जब लेकिन अब मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता हूँ, आई हैव गिवन ऑल टू अ सर्टेन क्वेश्चन,
तब फिर जब तक तुम्हें पता चलेगा ना कि ये 10 मिस्टेक्स मैंने किए, वो मिस्टेक कभी नहीं होगा उस एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होगा। आदत होती है ना, थोड़ा नहीं समझ में आता या तो क्वेश्चन छोड़ देते, आजकल खास कर क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन ही छोड़, गलत है क्वेश्चन। नॉलेज तो उतना ही है, या तो पीछे का ही कुछ है, आगे का कुछ पूछा नहीं गया उसमें, बस ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो लगाओ दिमाग, गलत होगा ना, गलती से मत होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, एक और जो ऑब्जर्वेशन में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि हम लोग गलती से नहीं डरते हैं, हम करना ही नहीं चाहते। मैक्स टू मैक्स क्या होगा गलती हुई, कोई गार्जियन मुझे लगता है बोलेंगे कि तुम इतना पेन क्यों खत्म कर रहे हो, इतने कॉपी क्यों खत्म कर रहे हो, कोई गार्जियन नहीं बोलेगा। तो डोंट फियर दैट, मिस्टेक्स होंगे, अभी मिस्टेक करो ताकि आगे मिस्टेक्स ना हो, ओके।